जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड में सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष जहां पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच कराने की बात कर रहा है, तो वहीं विपक्ष नेताओं का कहना है कि एसआईटी जांच से केस की लीपापोती की कोशिश की जा रही है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पेपर लीक केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। सीबीआई जांच से न्याय मिलेगा और सीबीआई जांच कराना ही होगा, उससे कम स्वीकार हम लोगों को नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े लोग हैं, जो किंग पिन है, उन तक इनका गिरवा तक, उनके गिरवा तक इनके हाथे नहीं पहुंच पाएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पार्टी भी ये कह रही है कि जो जांच के जो प्रथम अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, अब इसी विधानसभा में जहाँ कानून बनता है, इसी विधानसभा में कर्मचारी होते हैं, उनको जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो उनके राजनीतिक आका हैं, मंत्रिमंडल तक में उनका नेतृत्व है, कई एक वाइट कॉलर लोग भी हैं, ऐसे सारे लोगों को आप जब एसआईटी वहाँ तक पहुँचेगी तो उसके जांच की गति को धीमे कर दिया जाएगा या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जांच को एक निपटारा के जांच के रूप में रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई की जांच कराइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीएसपी स्तर का अधिकारी इस केस की जांच नहीं कर सकता है। उन्होंने अनिल पाल्टा जैसे अधिकारी को एसआईटी में शामिल करने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि तेज तर्रार अधिकारी ही इस केस का खुलासा कर सकते हैं। हमने बार बार कहा है, अगर उसको एसआईटी घोषित करना है तो अनिल पाल्टा जैसे अफसर को लगाते, मुरारी लाल मीणा जैसे अफसर को लगाते, जो मजबूत अफसर लोग हैं, जो लोग काम कर सकता है। डीएसपी क्या करेगा? डीएसपी जो डीजीपी कोई रहा है उसे पूछताछ कर सकता है क्या? उसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये तो लीपापोती करने वाला धंधा है। इसको डर किस बात की है? क्या लगता है सर कि इसमें कौन सम्मिलित है? विपक्ष को एसआईटी पे भरोसा नहीं, सरकार को सीबीआई पे भरोसा नहीं, छात्रों। अच्छा, हमने कहा कि अनिल पाल्टा ऐसे अफसरों के नेतृत्व में एसआईटी गठित करेंगे। और क्या चाहते हैं? ये तो झारखंड सरकार में ही है ना। वर्तमान एसआईटी से भरोसा। अरे उससे क्या करेगा भाई? डीएसपी वगैरह को बना रखा है, वो लोग तो क्या टूल्स की तरह काम करते हैं। जो डीजीपी रहा है उसी ये पूछताछ कर सकता है। हमको ये समझाइए। और जहाँ सरकार प्रायोजित जहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ पर इन अफसरों का क्या हिम्मत है, हम जानते हैं बढ़िया से। ये अपोजिशन को दबाने के लिए लोग ठीक है, लड़कों के ऊपर डंडा चलाने के लिए वो अफसर लोग ठीक है, लेकिन न्याय के लिए अफसर बिल्कुल काबिल नहीं है। सर, चेयरमैन ने इस्तीफा भी दे दिया है कि दबाव में हुआ इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देना कोई उसका रेमेडी नहीं, जांच होना चाहिए। अब सरकार ने उन एजेंसी को क्यों बहाल किया? ये कौन जांच करेगी? सरकार से कौन पूछेगा? हाँ। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एसआईटी जांच का समर्थन किया। सोरेन ने कहा कि कई राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। जैसे एसआईटी देखिए, देश का परिस्थिति आप लोग ये वाकिफ है ना, ये हमारे से का बड़ा मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया। और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच अभी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये, और उसी में हम लोग निकाल लेंगे। भरोसा रखना होगा ना। इससे तो ये समस्या हर स्टेट में है, यहाँ सिर्फ झारखंड में पता नहीं, इसीलिए थोड़ा समय का इंतजार। जेएसएससी पेपर लीक केस की जांच सही तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है।
अगर इस केस की सीबीआई जांच हो गई तो धांधली करने वाले बड़े सफेद पोश चेहरे भी उजागर होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।